7 साल की रूहानी नाज जिंदिया शहर के मेंडी बाजार में रहती है। वह डोहरा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इस्लाम का एक उपसमूह। एक माँ, जब रूहानी स्कूल जा रही थी, उसकी दादी ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया और उसे मेंडी बाजार के पास एक जर्जर इमारत के पीछे एक छोटे से कम रोशनी वाले कमरे में ले गई। वहां पहुंचने पर रूहानी को लेटने को कहा गया। उसके हाथ पैर उसकी दादी ने पकड़ रखे थे। कमरे में मौजूद एक महिला ने अपनी पैंट उतारी और ब्लेड से क्लिटोरिस काट दिया। रूहानी को भी अपने पैरों के बीच अत्यधिक रक्तस्राव और कष्टदायी दर्द का अनुभव हुआ। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे इस तरह के अमानवीय व्यवहार का अनुभव क्यों करना पड़ा। उसकी दादी ने उसे बताया था कि यह एक परंपरा है जिसका हर लड़की को पालन करना होता है। कुछ दिनों के बाद रूहानी को अपनी योनि में संक्रमण हो गया, जननांगों में छाले हो गए और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का भी अनुभव हुआ। वह लंबे समय तक बीमार रही। 1 महीने के बाद सुलेखा, एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और बाल अधिकार कार्यकर्ता को रूहानी के स्कूल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उसे रूहानी के साथ बातचीत करने का मौका मिला। रूहानी ने अपने अंदर एक दोस्त को देखा और साझा किया कि वह किस दौर से गुजर रही थी और कैसे इसके नतीजे उसे दिन रात परेशान कर रहे थे। इस घटना को सुनने के बाद सुलेखा ने इंटरनेट पर शोध किया और लेख पढ़े, जहां उन्हें पता चला कि महिला जननांग विकृति की यह प्रथा दोहरे समुदाय में प्रचलित थी। उन्होंने ऐसे क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का अनुभव करने वाली महिलाओं के लिए खड़े होने का फैसला किया और जिंदिया के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिंदिया के समक्ष लंबित है। नोट: महिला जननांग विकृति इसके बाद FGM के रूप में संदर्भित, जिसे खतना या खफिज भी कहा जाता है, में शामिल है। बिना किसी चिकित्सकीय कारण के महिला जननांग के सभी या एक हिस्से को हटाना। कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये प्रथा इस्लाम के एक उपपंथ दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच प्रचलित है। FGM की प्रथा की शुरुआत अफ्रीकी देशों में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे कई देशों ने FGM की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत में FGM या खतना को अवैध घोषित करने के लिए कोई कानून नहीं है। जिंदिया के कानून भारत के साथ परी मटीरिया में हैं। समस्याएं: 1. क्या महिला जननांग विकृति FGM या खतना की प्रथा UDHR के सिद्धांतों, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में पारित किए गए उल्लंघन में है? FGM पर बाल प्रतिबंध के अधिकार के संबंध में दिसंबर 2012। 2. क्या FGM की प्रथा अनुच्छेद 14 और 21 सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 39? 3. क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधानों के तहत FGM की प्रथा सजा को आकर्षित करती है? 4. क्या इस अभ्यास को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और पूरे देश में दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए?